प्रिय दोस्तों, आज हम एक और नई कहानी देखेंगे और आज की कहानी है दुखों से मुक्ति। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य बहुत खुशनुमा और जीवंत स्वभाव के धनी थे, लेकिन एक दिन अचानक एक दुख भरा समाचार सुनकर उनकी खुशियों में कटौती हो गई। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। वे दुखी और तनावग्रस्त हो गए और उनके जीवन में अचानक अंधकार सा छा गया। आदित्य ने दुख और असमानताओं में डूबते हुए दिन बिताना शुरू कर दिया। वह अकेले रहने लगे और उनकी प्रेरणा, ऊर्जा और खुशियाँ सब कुछ उससे छीन ली गई। जीवन उनके लिए अब बस एक निराशा का मंजर बन गया। एक दिन जब वह जंगल में टहल रहा था, उसने एक वृक्ष के नीचे एक बूढ़े साधु को बैठे देखा। साधु ने उनकी आंखों में दुख को देखा और अपना हाथ आदित्य की ओर बढ़ाया। साधु ने कहा, बेटा, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। क्या मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? आदित्य ने साधु की ओर देखते हुए अपनी दुख भरी कहानी साझा की। उन्होंने कहा, महात्मा जी, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है और इससे मेरे जीवन में अचानक अंधकार छा गया है। मुझे उनकी आवाज़, उनका स्पर्श और उनकी प्यारी मुस्कान की याद आती है। मैं तन्हा हूँ, अपने लक्ष्यों को खो चुका हूँ और खुशी का एहसास नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा दिल दुखी हुआ है और मैं दुख से मुक्ति चाहता हूँ। साधु ने आदित्य की ओर आदरपूर्वक देखा और कहा, बेटा, दुख और विपत्ति जीवन का अविचित्र हिस्सा है। यह आएगा और जाएगा, लेकिन हमारा जीवन कैसे प्रतिक्रिया करता है, यह हमारे हाथ में है। दुख के बीच में भी खुशी की किरणें होती है और तुम्हें उन्हें ढूंढने की आवश्यकता है। आदित्य आश्चर्यचकित हो गए और पूछा, कृपया मुझे बताइए महात्मा जी, कैसे मुझे दुख से मुक्ति मिल सकती है और खुशहाली की ओर कैसे आगे बढ़ाऊं? साधु ने प्रसन्नता के साथ कहा, बेटा, दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी मनस्थिति को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। दुख एक अनुभव है, लेकिन इसके बावजूद हम खुशहाल रह सकते हैं। फिर उन्होंने आदित्य को कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाई। साधु ने कहा, पहले तुम्हें अपने अंतरंग ध्यान को नियंत्रित करना सीखना होगा। ध्यान लगाने के लिए तुम ध्यानाभ्यास, योग या ध्यान की तकनीकों का उपयोग कर सकते हो। इससे तुम्हारी मनस्थिति स्थिर होगी और तुम दुख के समय भी शांत और स्थिर रहोगे। दूसरे तुम्हें सभी चीज़ों के लिए आभार प्रकट करना चाहिए। जीवन में हमें जो भी मिलता है उसे स्वीकार करना चाहिए। यह हमें आनंद और संतोष प्रदान करेगा और हमारे दुख को कम करेगा। तीसरे, तुम्हें अपनी सेवा में लगना चाहिए। दूसरों की मदद करने और सेवा करने से हमारे आत्मा को संतुष्टि मिलती है और हमारे दुख कम होते हैं। साधु ने कहा, तथा आदित्य, तुम्हें अपने दुख को साझा करने का व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, परिवार के सदस्यों के साथ या अन्य किसी को अपनी मन की बातें सुनाने का प्रयास करो। यह तुम्हें आराम और सहयोग प्रदान करेगा और तुम्हारे दुख को हल्का करेगा। धीरे धीरे आदित्य ने साधु के बताए गए संदेशों को अपने जीवन में उतारा। वह ध्यानाभ्यास करने लगा, आभार प्रकट करने का अभ्यास किया और सेवा करने का मार्ग अपनाया। वह अपने दोस्तों,
और परिवार के साथ अपने अनुभवों को साझा करने लगा। समय बीतते हुए आदित्य ने धीरे धीरे अपने दुख से मुक्ति प्राप्त कर ली। वह दुखी सीखों से बाहर निकलकर पुनः खुशहाली के रास्ते पर चल दिया। उनका मन पुनः प्रकाशमान हो गया और वह जीवन के हर पल का आनंद लेने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुख और विपत्तियों को जीवन से जुड़े हिस्से के रूप में स्वीकार करना हमारी सामर्थ्य और सहनशीलता को बढ़ाता है। हमें इससे नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमें इससे निपटने का तरीका सीखना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हमें अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों या सामाजिक संगठनों से सहायता मांगने का हक होता है। इसके अलावा हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जीवन के उतार चढ़ाव हमेशा होते रहते हैं और हमें इनका सामना करना होता है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दुख एक अनुभव है जो हमें सीखने और बढ़ने का मौका देता है। अंत में जब हम अपने दुख से मुक्ति प्राप्त करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए और अपने जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए। हमें स्वस्थ, संतुलित और खुशहाल रहने के लिए अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।